बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे वेस्पर थ्योरी और वीबीटी के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन। अब वीबीटी क्या एक्सप्लेन करती है? वीबीटी एक्सप्लेन करती है बॉन्ड फॉर्मेशन की रीज़न को, कि बॉन्ड फॉर्मेशन होती तब है जब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, सेकेंड इज़ ओवरलैपिंग, कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हों और वो ओवरलैप करें टू शेयर सम कॉमन रीजन इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। इससे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। अब जिस एटम में जितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे ना, उतने वो बॉन्ड बना सकेगा। अगर एक एटम में एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है तो वो एक बॉन्ड बनाएगा। एक एटम में दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं तो वो दो बॉन्ड बनाएगा। एक एटम में तीन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं तो वो तीन बॉन्ड बना सकता है। इसका मतलब है कि जितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे, क्योंकि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो जितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे उतने बॉन्ड बनेंगे। अगर हम हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s1। इसमें एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है तो हाइड्रोजन सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है। फ्लोरीन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें 1s2, टोटल एटॉमिक नंबर इसका 9 है, 2s2 4, 2px2 6, 2py2 8 और 2pz1। इसमें भी एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है 2pz, तो ये एक बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, 1s2, 2s2 4 हो गए, 2px2 6, 2py1 एंड 2pz1। इसमें कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं? दो, 2py1 और 2pz1। इसलिए ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन का वैसे भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, हमने वीबीटी में एक्सप्लेन किया है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz1। इसमें थ्री हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं तो ये कितने बॉन्ड बना सकता है? तीन बॉन्ड बना सकता है। बट अगर यही कंसेप्ट देखा जाए, ब्रिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2। इसमें कोई हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं है तो इसे कोई बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, इसे तो अनर्ट होना चाहिए। लेकिन अगर हम इसके कंपाउंड्स को देखें तो ये डाइवेलेंट है, मींस टू वैलेंसी शो करता है, जैसे कि BeCl2, BeH2। अब अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसे अनर्ट होना चाहिए, इसे कोई बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इसके पास कोई हाफ फील्ड ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये टू बॉन्ड बनाता है, डाइवेलेंट है। इन द सेम वे बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2, 2px1। इसमें सिर्फ एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है तो इसे मोनोवैलेंट होना चाहिए, वन वैलेंसी शो करनी चाहिए। जबकि ये क्या करता है बेटे? ट्राईवैलेंसी शो करता है, जैसे BF3, BCl3, BH3। कार्बन को देखें तो एटॉमिक नंबर है 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2, 2px1 और 2py1। इसमें कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं? दो, तो इसकी वैलेंसी भी क्या होनी चाहिए? 2। इसे डाइवैलेंट होना चाहिए, लेकिन कार्बन हर जगह पे टेट्रावैलेंट है, ये 4 वैलेंसी शो करता है, जैसे CH4, CCl4, CBr4। अब ये जो डाइवैलेंसी ऑफ ब्रिलियम है जिसे कि अनर्ट होना चाहिए, ट्राईवैलेंसी ऑफ बोरॉन है जिसे कि मोनोवैलेंट होना चाहिए, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन है जिसे कि डाइवैलेंट होना चाहिए, ये तीनों वीबीटी के जरिए तो एक्सप्लेन नहीं हो पा रही। सो इन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक न्यू कंसेप्ट आया, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने से पहले हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देते हैं सबशेल के बारे में। एस की शेप है स्फेरिकल, ये हमने 5th चैप्टर में बेटे पढ़ा है। पी की शेप है डम्बल, एस की स्फेरिकल शेप है, पी की डम्बल शेप है। इन दोनों की शेप्स डिफरेंट है। अगर शेप्स डिफरेंट हैं तो इनकी एनर्जीज भी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जीज। जिसकी एनर्जी लो होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होंगे, जिसकी एनर्जी हायर होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिल होंगे। अब एस की एनर्जी जैसे लोअर है तो पहले इलेक्ट्रॉन हमेशा एस में आते हैं, उसके बाद पी में जाते हैं। लेकिन अगर सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो, जैसे कि PX, PY, PZ, सेम एनर्जी वाले हैं, तो पहले ये क्या होते हैं बेटे? हाफ फील्ड होते हैं, मींस पहले सब में इक्वल इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है।
मीन्स कि अगर तो ऑर्बिटल्स हैं डिफरेंट एनर्जी वाले, देन जो लो एनर्जी वाला है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे, उसके बाद हाई एनर्जी वाले में जाएंगे। लेकिन अगर सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं और सारे पहले हाफ फिल्ड होंगे, सारे पहले क्या होंगे बेटे, हाफ फिल्ड। अब आते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन पे। हाइब्रिडाइजेशन का पर्पस ही यही है कि ये जो डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स अवेलेबल थे, जिनमें इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू एनर्जी होनी थी, ये उनको सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट कर देता है। ये सारे के सारे पहले हाफ फिल्ड होते हैं। इसका मतलब है हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली डिफरेंट एनर्जीज और डिफरेंट शेप वाले ऑर्बिटल्स को सेम एनर्जी और सेम शेप वाले ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट करने का नाम है। सो वी कैन डिफाइन इट एज इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, कि ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो जाते हैं जिनकी शेप्स और एनर्जीज डिफरेंट होती हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट एनर्जीज एंड शेप्स टू गिव न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जीज एंड शेप्स। अब ऐसे ऑर्बिटल जिनकी सेम एनर्जी और शेप होती है, इन्हें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। और क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल से प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट्स वाई दीज आर आल्सो नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटे, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। इंटरमिक्सिंग मीन्स मिक्स हो जाना, डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट शेप वाले ऑर्बिटल्स का मिक्स होके सेम एनर्जी और सेम शेप वाले ऑर्बिटल्स को प्रोड्यूस करने का नाम हाइब्रिडाइजेशन है। इससे जो ऑर्बिटल्स न्यू प्रोड्यूस होते हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। टाइप्स इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस करेंगे एस और पी की वजह से जो बनते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उनको। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। sp3 एक्सप्लेन करती है कि एक s है और 3 p है, मीन्स एक s और 3 p मिक्स होंगे तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। 1s एंड 2p। अब 3p का मतलब है px, py और pz। एक s और 3p मीन्स px, py, pz, ये 4 मिक्स हो जाएं तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर एक s और 2p मीन्स px और py ये s के साथ मिक्स हो जाएं, ये 3 ऑर्बिटल्स, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर एक s और एक p मीन्स एक s और एक px ये मिक्स हो जाएं तो sp हाइब्रिडाइजेशन बनती है। अब हाइब्रिडाइजेशन में प्रॉपरली जाने से पहले हम स्टेट्स को स्टडी करते हैं बेटे। व्हाट आर मेंट बाय स्टेट्स? स्टेट्स होती हैं जिस कंडीशन में कोई भी एलिमेंट या कोई भी सब्सटेंस या कोई भी एटम अवेलेबल है। अब 3 स्टेट्स हैं बेटे। एक कहलाती है ग्राउंड स्टेट, जिसे हम नॉर्मल स्टेट भी कहते हैं, जिसमें एलिमेंट या एटम या कोई भी सब्सटेंस अवेलेबल होती है एज इट इज़ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो नॉर्मल एटम में है, ये कहलाती है ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड, एक्साइट का मतलब होता है लोअर से हायर एनर्जी में, ऐसी स्टेट जिसमें इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर एनर्जी में शिफ्ट हो जाता है। मींस लो एनर्जी ऑर्बिटल से हाई एनर्जी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा तो ये एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी। हाइब्रिड स्टेट क्या है कि डिफरेंट एनर्जीज और डिफरेंट शेप वाले ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाते हैं और सेम एनर्जी और सेम शेप वाले नए ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस कर देते हैं। दैट इज नॉन एज हाइब्रिड स्टेट। ये इसकी 3rd स्टेट होती है, हाइब्रिड स्टेट। अब हम प्रॉपरली आते हैं बेटे हाइब्रिडाइजेशन की तरफ।